Hello everyone, welcome back to my channel. I Hifsa Shaima. Today I'm going to explain about trial balance. What do you mean by trial balance? Trial balance, it is nothing but it is a summary of ledger account. So in the ledger, like various posting was done like cash, capital, purchase, sales, salary, rent. बहुत सारे posting होते हैं and बहुत सारे posting के even we used to get like we'll get the balance. So that balance, debit balance and credit balance, it will be taken in the statement. So trial balance, it is a statement where debit and credit balance of ledger will be taken. So directly I'll go for problem. Here it's given prepare a trial balance with the following information. क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो थियोरी तो जस्ट मीनिंग आपको याद करना है and but more concentration it has to be given on the solving practical questions. सो सीरियल नंबर, जैसे कि सीरियल नंबर आपको डालना है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट आता है. नेम ऑफ अकाउंट, बैलेंस, देन जैसे कि ये तो क्वेश्चन हुआ, लेकिन जो आप यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल, नेम ऑफ, यहाँ पर आप नेम ऑफ द अकाउंट भी डाल सकते हैं एंड डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. सो यहाँ पर जैसे कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट एंड बैलेंसेस एंड इट विल बी गिवन लाइक दिस. So I'll be uploading inshallah few more videos related to trial balance. किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है. So how you have to find out the answer for the question, inshallah I'll be uploading in my next videos. So here whenever in trial balance, one thing you have to understand, that is nothing but okay, I'll take a pen. हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जो भी आप एसेट्स एंड एक्सपेंसेस रहेगा वो आप क्या करोगे, डेबिट में रिकॉर्ड करोगे. और जो भी एल आई सी जो भी एल आई सी रहेगा आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे. ओके, एल आई सी लाइबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल. कोई भी अगर आइटम अगर आपने लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल का देखोगे, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. इन द डेबिट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट इज़ नथिंग बट एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंस. एसेट्स डेबिट में, देन लाइबिलिटीज़ क्रेडिट, expenses debit, income credit, capital. Okay, so I hope it is clear. Debit, you're going to debit side, you're going to record assets or expenses items. In credit, you're going to record liabilities, income and capital. यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें जैसे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यू शुड बी अवेयर व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़, व्हाट इज़ जैसे कि कैपिटल तो आपको पता रहेगा क्योंकि कैपिटल वहाँ पर मेंशन करके रहेंगे. देन लाइबिलिटीज़, एसेट्स, देन इनकम, एक्सपेंसेस. सो यू हैव टू बी अवेयर. देन अगर आपको एक बार पता चल गया कि एसेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, इनकम क्या है, then this problem it's very, this chapter like trial balance, it's very easy concept, it's very interesting topic. ओके, आप ये बहुत स्कोरिंग सा भी है 11th में, जहाँ पर आप बहुत इजी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो हियर नाउ कैपिटल इज़ व्हाट. यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार समझा दूँगी कि कौन से एसेट्स या लाइबिलिटीज़ किस तरीके से आपको मेंशन करना है. जैसे कि कैपिटल इज़ व्हाट, क्या इट विल गोज इन दी कैपिटल, दैट इज़ नथिंग बट एल आई सी. कैश इज़ योर एसेट्स. क्रेडिटर इज़ योर लायबिलिटी. सेल्स इज़ योर इनकम. आपने सेल किया, आपको पैसा आया है, इनकम. सो स्टॉक इज़ योर करेंट asset. Debtors is your assets. Bank loan is your liability. Purchase is your
एक्सपेंसेस, क्योंकि आप जब परचेज करते हो तो यू आर गोइंग टू पे द मनी, सो परचेज इज़ योर एक्सपेंसेस, सेल्स इज़ योर इनकम। कैश इज़ योर एसेट, चाहे कैश इन बैंक या कैश इन हैंड, जो भी अगर कैश देकर है दैट विल बी योर एसेट। क्रेडिटर्स इज़ योर लायबिलिटी वेयर एज डेटर्स इज़ योर एसेट, स्टॉक एसेट। सो आपको एक बार आपको अगर पता चल गया इट्स दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस वन इट्स वेरी वेरी इजी। सो यहाँ पर जैसे कि कैपिटल इट विल कम वेयर एज ए सेट LIC, LIC मतलब कहाँ जाएगा, सो कैपिटल ओके ओके यह कैपिटल हाँ जैसे कि कैपिटल LIC that is nothing but as I said you are going to take in credit, in debit side you are going to take assets as well as expenses, okay। So यहाँ पर assets and expenses or credit you are going to take liabilities, income and capital. So capital where it goes LIC, C, okay, C for capital 2 लाख वहाँ पर अमाउंट देकर है जैसे कि क्वेश्चन में। Then stock is what? Stock is your asset. It comes in the asset. Okay. Then cash is your asset. तो कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट बैलेंस, सो इट विल कम इन द डेबिट बैलेंस, सो 1,80,000. सो डेटार्स इज व्हाट, डेटार्स इज योर एसेट, सो एसेट मतलब 33 lakh, it will come in the debit balance. So creditors is your liability, so it comes in the credit balance. Bank loan is your liability, it comes in the credit balance. So bank loan, okay, bank loan is same. So sale is your income, so income it will come in the credit balance. Purchase is your expenses, it is your assets as well as expenses, it has to be taken in the debit balance. So expenses is you will be recording in the debit balance. ओके आपको फिर से इसके बाद दोबारा टोटल करना है, जैसे कि विच साइड इज मोर, सो बोथ द साइड यू विल गेट द व्हाट एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें जैसे कि एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, कभी कभी जैसे कि हमें एक जगह पे जैसे कि थोड़ा सा शॉर्टेज मिलेगा, देन इट हैज़ टू बी मेंशन एज सस्पेंस अकाउंट. So inshallah I'll try to upload one video related to the suspense account, but most of the time trial balance both the side it will get tally. अगर tally नहीं हुआ, अगर एक जगह पे जैसे कि थोड़ा कम सर या एक जगह पे कम या एक जगह पे बहुत ज़्यादा है और आपको डिफरेंस बैलेंस मिलेगा, सो यू आर गोइंग टू मेंशन एज व्हाट सस्पेंस अकाउंट. एंड बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा भी आता है जैसे कि कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है कि कितना, जैसे कि missing number, so you have to find out how much is the capital. Inshallah I'll try to upload in my next videos. Okay. I hope it is clear. just आपको इतना याद रखना है जैसे कि कोई भी liabilities, income या capital you're going to record in the credit balance, and assets and expenses items you're going to record in the debit balance. Okay, thank you. Allah Hafiz. Bye bye.